गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं लगाऊंगी हाँ रस्सी हाँ जी, भैया। हाँ जी सविता जी, आप लगाइए। हाँ जी, मैं लगाऊंगी हाँ आज। हाँ जी, हाँ जी आप लगाइए। लगाओ। हाँ जी, हाँ जी लगाइए। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी से आगे की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दसम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति गुरु माँ, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति श्री गुरु माँ। जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। चलिए अब जो है गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के सिद्ध योग की हम बात करते हैं, उनका सत्संग करते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। जो नए साधक हैं उनके लिए जानकारी, जो पहली बार देखेंगे या नए हैं अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग हमें सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग को महायोग भी कहते हैं, पूर्ण योग भी कहते हैं। गुरुदेव जिस माध्यम से हमें दीक्षा देते हैं वो है वाणी, मंत्र। तो गुरुदेव एक संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं, उसे आप ऑनलाइन सुन लिए हैं तो आपकी दीक्षा हो जाएगी। आपको कहीं भी जाने आने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से आपने अगर सुना है या किसी भी वीडियो के माध्यम से सुन लिया है गुरुदेव की आवाज़ में, तो फिर आपकी दीक्षा होगी। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम तो गुरुदेव जी से मिले नहीं और गुरुदेव ने तो शरीर छोड़ दिया है, तो फिर हमारी दीक्षा कैसे होगी, गुरु तो सशरीर होना चाहिए, ये सारी बातें आती हैं। ये सारी बातें देखो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी इसलिए नहीं है कि सबसे पहले तो गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। और गुरुदेव ने कहा है कि मेरी तस्वीर कभी मरेगी नहीं। और गुरुदेव ने 2009 में कहा था कि मैंने जो संजीवनी मंत्र है ये आकाश में छोड़ दिया, सबके लिए छोड़ दिया। तो जो भी गुरुदेव की आवाज़ में वो मंत्र सुनेगा वो दीक्षित हो जाएगा। तो अगर आपने दीक्षा ली है, ऑनलाइन ली है, यूट्यूब से ली है, किसी वीडियो के माध्यम से ली है, किसी गुरु भाई गुरु बहन के माध्यम से ली है, आपने वो मंत्र सुन लिया है तो आपकी दीक्षा हो गई है। मैंने भी दीक्षा गुरुदेव से यूट्यूब के माध्यम से ली थी 2014 में, 13 नवंबर 2014 में। तब तो गुरुदेव सशरीर थे, लेकिन मैंने दीक्षा गुरुदेव की यूट्यूब के किसी वीडियो के माध्यम से, रिकॉर्डेड वीडियो था गुरुदेव का, लाइव भी नहीं था, रिकॉर्डेड वीडियो था, उसके माध्यम से मैंने दीक्षा ली और मैं गुरुदेव से कभी मिल नहीं पाया। ठीक है, तो आज हम ध्यान करते हैं, गुरुदेव जी का नाम जपते हैं, परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब ऑनलाइन से ही हुआ है, पर्सनली मैं गुरुदेव से मिला नहीं। तो ऐसी आप कोई भी भावना नहीं रखना मन में कि गुरुदेव से मिले नहीं, शायद इसलिए हम में परिवर्तन नहीं आ रहा, लोगों में आ रहा है। लोग अपनी अनुभूतियाँ शेयर कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे या हम कुछ नोट नहीं कर पा रहे, शायद हम गुरुदेव से मिले नहीं या ऐसा कुछ है इसलिए हमें परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। तो बहुत सारे हैं जिन्होंने गुरुदेव से परस्पर दीक्षा नहीं ली, बल्कि रिकॉर्डेड वीडियो से ली है। और अभी कितने लाखों लोग लेते हैं। कभी स्कूल्स में जाके गुरुदेव का प्रचार हो रहा है। अभी आनंद में 20 जून से 26 जून तक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है गुरुदेव जी के सानिध्य में। मतलब उनकी जो वीडियोज़ हैं, जो उनका ऑडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसी से ही दीक्षा होगी सबकी और सब में परिवर्तन आएगा। और ये बात साबित करती है। और 2017 के बाद तो पता नहीं लाखों करोड़ों लोग दीक्षित हो चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो सब में बदलाव आ रहा है, सबको अनुभूतियाँ हो रही हैं। ठीक है, अगर नए शिष्य को किसी को अनुभूति नहीं हो रही तो धैर्य रखिए, नाम का जप कीजिए, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझनी कि गुरुदेव ने क्या किया वो हमें नहीं करना, गुरुदेव ने क्या कहा हमारे लिए हमें वो करना है। कई बार हम रीस करते हैं ना, गुरुदेव की रीस करते हैं कि गुरुदेव ने ये किया तो हम भी करेंगे, गुरुदेव ने यहाँ पर ये कहा किया तो हम भी करेंगे। हम नहीं कर सकते वो चीज़ें। गुरुदेव ने तो बहुत कुछ किया, वो तो भगवान है ना। तो भगवान तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ तो कर नहीं सकते। तो गुरुदेव ने क्या किया वो नहीं, गुरुदेव ने क्या कहा हमारे लिए करने के लिए वो हमारे लिए आज्ञा है।
वो हमें करना है। और गुरुदेव ने हमारे लिए क्या कहा है कि पहली बात कि गुरु के प्रति समर्पित रहो, हर हालत में, हर कंडीशन में गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहो, विश्वासी रहो कि गुरुदेव जो है वो परब्रह्म है और हमें निकाल सकते हैं माया के जाल में। तो गुरु एक साधारण शरीर नहीं है कि मेरे सामने गुरु का शरीर है तभी मेरा काम होगा। अगर गुरु सत्य है, अगर गुरु में क्षमता है, अगर वो परब्रह्म है, तो वो शरीर नहीं, वो तत्व है, वो आपके अंदर है, आप उसके अंदर हो। ये सच्चे गुरु की पहचान है। गुरुदेव ने ऐसा ही कहा है हमें। तो आप जब गुरुदेव से जुड़ जाते हो तो आपने उनकी शिक्षा का, उनकी बातों का अनुसरण करना है। पहला कि उन पे समर्पित रहना है, उनके शरीर भाव से नहीं बंधना है, उनके तत्व से बंधना है। इसीलिए गुरु को हमेशा परमात्मा की दृष्टि से देखना चाहिए। एक साधारण पुरुष की, इंसान की दृष्टि से अगर हम उसे देखेंगे तो फिर हमारा आगे नहीं होता, काम नहीं होता। तो बदलाव हमें तभी आएगा जब हम गुरु को परब्रह्म की दृष्टि से देखेंगे। जैसा हमें वेदों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को परम ब्रह्म की जो है पदवी दी गई है, तो हमें गुरु को परम ब्रह्म के हिसाब से देखना है, शरीर के हिसाब से नहीं देखना है। कुछ लोग अगर कहें कि आपके गुरुजी को चश्मा लगा है या वो व्हील चेयर पे हैं, तो उस चीज़ को वैसे सीरियसली नहीं लेना, वो अज्ञानता है। वो समझते नहीं है कि शरीर गुरु नहीं होता, शरीर तो एक दिन सभी का जाता है ना। कितने गुरु आए हैं, सबका शरीर गया है, लेकिन उनके शिष्यों में तो हमेशा प्रोग्रेस होती रही है ना। तो आपने अपने गुरु को परम ब्रह्म की दृष्टि से देखना है, साधारण इंसान की दृष्टि से नहीं देखना है। इसीलिए पहला काम है कि गुरु के प्रति शरीर भाव से नहीं, आत्म भाव से उसको समर्पित होना। ठीक है। दूसरा काम है कि गुरुदेव का जो आज्ञा है वो है नाम जप की। जीवन में कोई भी समस्या है, चाहे भौतिक है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या है, उसका जो इलाज है, उसका जो समाधान है, वो है आपका किया हुआ मंत्र जाप। आपको सिर्फ मंत्र जाप ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो मंत्र जाप कैसे करना है? बिना होंठ और बिना जीभ हिलाए आपको मंत्र का जाप करना है और जितना हो सके उतना जाप करना है। आप मंत्र का जाप सब समय कर सकते हो, कोई भी कार्य आप कर रहे हो दिन में कर सकते हो, खाते पीते, बाहर जाते, बाथरूम में, और कोई काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आपको मंत्र का जाप सब समय करना है। उसके बाद तीसरी बात है कि गुरुदेव जी का 2 बार आपको ध्यान करना है। ध्यान का मतलब है कि 2 बार 15-15 मिनट के लिए सुबह और शाम को समय फिक्स कर लीजिए अपने सुविधा के अनुसार, और गुरुदेव जी की तस्वीर अपने सामने रखिए। गुरुदेव और दादा गुरुदेव की तस्वीर इंटरनेट से निकाल लीजिए, कहीं से ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। तस्वीरें ऐसे बिकती नहीं हैं, बस आपको इंटरनेट से ख़रीदनी है। फिर इंटरनेट से कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट करनी है, और प्रिंटर है घर में तो प्रिंट ले लो, लेमिनेशन करवा लो, फ़ोटो बनवा लो, बाहर से प्रिंट आउट करवा लो। तो कहीं से ख़रीदने के लिए नहीं है कि हम कहीं से मंगवा लें गुरुदेव जी की फ़ोटो, किसी से ले लें, ऐसा कुछ नहीं। इंटरनेट पे सारी फ़ोटोज़ गुरुदेव जी की पड़ी हैं। आप सर्च करेंगे गुरुदेव रामलाल जी सियाग, बस आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों की फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है। तो गुरुदेव दादा गुरुदेव के बिना नहीं रहते, तो दोनों की फ़ोटो जिसमें हो आप उसको ले लेना। ठीक। अब उस तस्वीर को अपने सामने रखना जब भी ध्यान करेंगे। ठीक है। नए साधक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने बैठ के ही ध्यान करें। पुराने साधक तो क्या है कि अभी समय हो गया है तो गुरुदेव जी आंखें बंद करते गुरुदेव जी को इमेजिन कर लेते हैं, हृदय में धारण कर लेते हैं। तो जब तक हमें बाहर से बैठ के, सामने बैठ के, मैं भी अभी जब ध्यान करता हूँ तो गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने बैठ के ही ध्यान करता हूँ। मेरे घर की चारों दीवारों पे गुरुदेव जी की फ़ोटो है, तो मैं कहीं भी मुँह कर लेता हूँ, किसी भी दीवार की तरफ मुँह कर लेता हूँ तो गुरुदेव जी की तस्वीर है। तो वो मेरे को सुविधा है, तो मैंने चारों तरफ ही लगा ली है गुरुदेव जी की फ़ोटो। तो मैं गुरुदेव जी की फ़ोटो के सामने ही उनको देख के बैठता हूँ। ठीक है। तो आपने क्या करना है, गुरुदेव जी की फ़ोटो के सामने ही हमेशा ध्यान करना है बैठ के। जब कभी हम बाहर होते हैं ध्यान करने के लिए, तब भी हम, अगर गुरुदेव जी की फ़ोटो हमारे पर्स में रहती है, छोटी फ़ोटो हमेशा रहती है, तो कहीं भी होते हैं ना बाहर, तो गुरुदेव जी को बाहर अपने सामने उनकी छोटी तस्वीर, बड़ी तस्वीर को बाहर रख के ही मैं हमेशा ध्यान करता हूँ। ठीक है। ये हमेशा मेरा नियम है। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, ट्रेन में हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तो गुरुदेव जी की फ़ोटो हमेशा पास रहती है। ठीक है। और अगर पास नहीं रहती तो मैं कपड़े जो पहनता हूँ उस पर गुरुदेव जी की फ़ोटो लगी रहती है, जैसे इस पर लगी हुई है, तो ये फ़ोटो मेरे काम आ जाती है। इस तरह से मैं हमेशा गुरुदेव जी की फ़ोटो अपने साथ रखता हूँ कि ध्यान करने की कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो फ़ोटो होनी चाहिए गुरुदेव जी की। बाकी फिर हम जब ध्यान करते हैं धीरे धीरे फ़ोटो याद हो जाती है हमें, तो हम आंखें बंद करके कहीं भी बैठ जाएंगे, फिर फ़ोटो की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है। लेकिन अभी मैं 7.5 पौने 8 साल हो गए ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने बैठ के ही करता हूँ हमेशा ध्यान।
तो गुरुदेव जी की तस्वीर निकाल के गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने ही आपने बैठ के ध्यान करना है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान जब करना है तो 15 मिनट के लिए गुरुदेव जी से आज्ञा लेनी है, ठीक है, कि गुरुदेव जी 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए, और उस मंत्र का जाप जो है, संजीवनी मंत्र का जाप आपको मन मन में करते रहना है उस समय भी, ध्यान के समय में। अब ध्यान के समय कोई क्रिया होती है तो भी ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है, कोई अनुभूति होती है तो भी ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है। आपका काम है ध्यान में बैठना बस, ठीक है। ध्यान कब लगना है वो हरि की इच्छा है, वो उसकी इच्छा होगी तभी लगेगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं आपको करनी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको और जानकारी चाहिए तो गुरुदेव जी की आप लिखो, गुरुदेव रामलाल जी स्याग स्पीच, ऐसा करके आप टाइप करना तो आपको गुरुदेव जी की स्पीच मिलेगी। सिर्फ गुरुदेव, वैसे तो अभी उनके शिष्यों की बहुत सारी वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे, लेकिन अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गुरुदेव जी की ही स्पीच सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। उनकी 15-20 अलग अलग स्पीचें आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग स्पीच ऐसा लिखेंगे तो बहुत सारी स्पीच आ जाए, उनकी स्पीच आ जाएगी। तो एक एक करके रोज़ सुनो, एक स्पीच को 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, उन्हीं को सुनो, ठीक है। तो उन्हीं की स्पीच सुनने से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। फिर उनकी लिखी हुई पुस्तक है वो आपको मिल जाएगी। किसी वीडियो को आप देखते हो ना, उस पर कमेंट कर देंगे, किसी के वीडियो पे कमेंट कर देंगे तो कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा। गुरुदेव जी की आपको पुस्तक चाहिए, रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, एक ये बुक का नाम है, आप लिख देंगे, इंग्लिश में है ये। और पवित्र धार्मिक ग्रंथ एक लिखा है गुरुदेव ने, बाइबल की, पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियाँ, वो छोटी सी, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये 2 पुस्तकें आप लिखेंगे ना, किसी भी वीडियो के नीचे लिख देंगे तो आपको मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। फिर उसका आप प्रिंट आउट ले लेना और उसको हार्ड कॉपी से पढ़ सकते हैं, मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वैसे पढ़िए। और जब फिर और थोड़ी सी समझ आने लग जाएगी, अपने अंदर परिवर्तन आने लग जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर आप अपने परिवर्तन को जानने के लिए पतंजलि अष्टांग योग को अनुसरण करेंगे, ठीक है। पतंजलि अष्टांग योग के लिए ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, वो फॉलो करेंगे तो ठीक है, लेकिन नहीं करेंगे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जो ऑनलाइन वीडियो आपको मिलेंगे वो सिद्ध योग के हिसाब से शायद ना मिले, हठ योग के हिसाब से मिलेंगे। तो जो पतंजलि अष्टांग योग दर्शन है वो किसी योग को, किसी पर्टिकुलर योग को लेके नहीं लिखा गया, वो बस बदलाव के हिसाब से लिखा गया कि इस तरह से 8 अंग हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो बदलाव आते हैं, इन चीज़ों में बदलाव आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा योग में परिवर्तन हो रहा है। यम में परिवर्तन होगा तो पता चलेगा यम के अंग। तो पढ़ने के लिए क्या करेंगे, किताब ले लेंगे, पतंजलि अष्टांग योग की बुक ले लेंगे, किसी भी ऑथर की ले लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ही सहज में पढ़नी है तो नंदलाल दिशोरा जी की पुस्तक है पतंजलि अष्टांग योग की, वो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। तो वो लेके हिंदी में उसका अर्थ दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़ने में समझ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं किसे कह रहा हूँ, जिसे 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 6 साल, 5 साल हो गए हैं, जिसमें बदलाव होना शुरू हो गया है, वो उस पुस्तक को पढ़ें, ठीक है। तो ये पुस्तकें आपको, जब आप योग करेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप लाइन में लग जाएंगे, ठीक आपको पता चल जाएगा, एक कनेक्शन आपका बन जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग दीक्षा तो ले लेते हैं कई साल तक, लेकिन ना नाम जपते हैं सीरियसली, ना ही ध्यान करते हैं, कई वर्ष निकल जाते हैं, बहुत वर्ष निकल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने दीक्षा ले ली है तो नाम जब हमेशा करते रहना है, ताकि आप जुड़े रहो। फिर जैसे जैसे परिवर्तन आएगा, गुरुजी अपने आप आपको रास्ता दिखाते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न होगा, जैसे भी प्रश्न होगा, गुरुदेव जी का कोई वीडियो दिखेगा तो उस पर आप वो प्रश्न का लिख देंगे। अब गुरुजी की ड्यूटी है, वो कैसे आपका मार्गदर्शन करते हैं, कहाँ करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, वो उनकी ड्यूटी है। बस आप अपना प्रश्न गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने रख देना कि गुरुजी ये मेरी समस्या है, ये मेरा प्रश्न है, मेरा मार्गदर्शन कर दो, बस हो जाएगा। वो कैसे करेंगे अब उन पर डिपेंड करता है। वो अगर उनकी फ़ोटो जीवित है, वो आपके अंग संग हैं, अंदर बाहर सब जगह हैं, तो आपका मार्गदर्शन वो कर देगा। तो इस बात का नए साधकों को खास ध्यान रखना है कि गुरुदेव जी की तस्वीर जो है जीवित तस्वीर है और आपके सारी बात सुनती है। जहाँ भी आप हो, हमेशा गुरुदेव जी की प्रेजेंस में रहो। जैसे गुरुदेव जी आपके साथ हैं, कोई कर्म करते हो, किसी से बात करते हो, सच या झूठ बोलोगे तो गुरुदेव जी को आसपास समझना कि मेरे गुरुदेव जी मेरे पास हैं। तो कोई व्यक्ति है, सब्जी बेच रहा है, उसने कहा जी मेरे पास 100 रुपये खुचरा नहीं है, छुट्टे नहीं हैं, मुझे 20 रुपये दीजिए। आपके पास हैं 20 रुपये,
आपने कहा जी मेरे पास भी नहीं है, अब यही है जो भी है, तो ये है तो वैसे कोई मायने नहीं रखता, इस झूठ से किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है। तो हम सिर्फ गुरुदेव जी के प्रति सच्चे रहें, इस सच्चाई से कुछ नहीं मिलता। हमें गुरुदेव जी का भाव हर जाति में होना चाहिए, हर प्राणी में होना चाहिए, वो हमारे साथ है हमेशा, है ना। अभी सोचो हमारे साथ हैं, हमने झूठ बोल दिया सब्जी वाले को, सब्जी वाला हमारे गुरुजी से पूछे आपका शिष्य तो बड़ा कमाल का है, झूठ बोलता है, नाम जपता है आपका, झूठ बोलता है। अभी ये सूक्ष्म में अगर इस बात को सोचें तो गुरुजी को तो पता ही है कि आपने झूठ बोला है। तो हमेशा जो भी हम कर्म करते हैं ना अपने प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं, तो कोशिश करना कि सच बोलें, ठीक है, सच बोलने की कोशिश करना। गुरुदेव जी की प्रेजेंस में आप जैसा बिहेव करोगे वैसे ही करने की कोशिश करना। उनकी प्रेजेंस में अगर झूठ बोलने की ज़रूरत है तो बोल देना, बस ये समझना कि वो साथ में है, अब बोल पाओ तो बोल देना, नहीं तो सच बोलना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गुरुदेव के समीप आपको लाएंगी, हमेशा समीप रखेंगी, उनका नाम जपने के लिए आपको सहायता करेंगे। हम बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं गुरुजी तो हमारे साथ नहीं है फ़ोटो में, लेकिन अगर हम उनके साथ जाएंगे, साइकिल लेके जा रहे हैं, स्कूटर लेके जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं, तो गुरुजी को साथ अपने साथ महसूस करो, अपने हृदय में रखो, ड्राइविंग सीट पे बिठाओ, पास वाली सीट पे बिठाओ कि हम चलते हैं गुरुदेव जी, अपने अंग संग महसूस करोगे तो नाम जपने में सुविधा होगी, कहने का मतलब ये है, और अपने जीवन में भी सुधार आएगा। ठीक है, घर में जब हम किसी से लड़ते हैं, अपनी मम्मी से, पापा से, हस्बैंड से, पति से, पत्नी से, बच्चों से चिल्लाते हैं, तब हमें यही सोचना चाहिए कि गुरुदेव जी की तस्वीर जीवित तस्वीर है। मैं अपने गुरुदेव जी के सामने चिल्ला रहा हूँ अपने बच्चों पे, या अपनी पत्नी पे चिल्ला रहा हूँ, या पत्नी मुझ पे चिल्ला रही है, हाँ, मैं पत्नी होकर चिल्ला रही हूँ, मैं पति होकर चिल्ला रहा हूँ, अपने माँ बाप पे चिल्ला रहा हूँ, या कोई चिल्ला रहा है, तो हम किसी को तो शांत नहीं करा सकते घर में, उसे तो ये भाव नहीं दे सकते कि गुरुदेव की तस्वीर जीवित है, भाई आहिस्ता बोल, लेकिन हमारे अंदर तो वो भाव है, हम तो शांत हो सकते हैं ना। तो गुरुदेव जी को अपने अंग संग महसूस करेंगे तो साधना में आपको सहायता मिलेगी, जुड़े रहेंगे। बदलाव जैसे जैसे धीरे धीरे आना है वो आएगा। सारा बदलाव, तामसिक वृत्तियों का सारा बदलाव राजसिक वृत्तियों में एक साथ नहीं हो जाता, धीरे धीरे बदलाव होता। अहिंसा जैसे यम नियम आसन है, तो यम में अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह, ये सारी चीज़ें जो आती हैं यम में, ये अहिंसा जो है ये कई प्रकार की होती है। जैसे कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो एक तरह की अहिंसा है ना, पशु को मार के खाना, पक्षी को मार के खाना अहिंसा है एक प्रकार की। तो अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो अहिंसक नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अब अहिंसा कहाँ है? शब्दों में भी है। किसी को दुख पहुंचाना, किसी को गाली देना, किसी का नुकसान करना शब्दों से, वो अहिंसा है। चाहे वो व्यक्ति बहुत निरामिषी खाता है, मतलब वेजिटेरियन है, लेकिन शब्दों से बहुत लोगों को दुख होता है उसके। फिर कोई व्यक्ति है वो कर्म से बड़ी लोगों की हानि होती है उसके, कोई ऐसा करता है कि लॉस, लोगों को नुकसान होता है, लोग कहते हैं क्यों ऐसा करते हैं। तो हम अपने किसी भी प्रकार से अहिंसा करें। अहिंसा कई प्रकार की होती है, सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, कर्म से भी होती है, शब्दों से होती है, खान पीन से होती है, कई तरह से होती है। ठीक है, तो बदलाव ज़रूरी नहीं है कि एक बदलाव आप में है और दूसरा नहीं है तो आप सोचेंगे मेरे में बदलाव नहीं है। ठीक है, सत्य के रूप होते हैं, कई तरह से सत्य के रूप होते हैं। तो सत्य धीरे धीरे अंदर आपके डेवलप होना शुरू होगा। एक दिन में सत्य नहीं डेवलप हो जाता, या सत्य की भावना, धारणा एक दिन में नहीं होती, उसको कई वर्ष लगते हैं। धारणा शुरू हो जाती है लेकिन उसको पक्का होने में कई वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, फिर वो धीरे धीरे आपके कंट्रोल में होता है कि आप एक सच्चे व्यक्ति हो। सच्चे व्यक्ति किस भाव से? बात करने के लिए नहीं, सिर्फ बस आप एक व्यक्ति, अच्छे से व्यक्ति हो, हमेशा सच बोलते हो। दूसरा जाने नहीं जाने, वहाँ पर अपना नाद घोष करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सत्य बोलता हूँ या हमेशा सत्य ही करता हूँ, उसकी नाद घोष की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने में रहना चाहिए, आपको अपने में समेट के रखनी चाहिए अपनी चीज़ें, क्योंकि देखने वाला परमपिता हमेशा हमें देखता है, तो उस भाव से चलना चाहिए। और धीरे धीरे जो है गुणों में बदलाव आते हैं। तामसिक गुण जब बदल जाते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि यहाँ तक आज्ञा चक्र है। ठीक है, और यहाँ से आज्ञा चक्कर शुरू होता है, तो माया यहाँ तक है। जहाँ तक माया है वहाँ तक त्रिगुणात्मक माया है, तीनों गुणों का मिक्स है। ये नहीं है कि नीचे तमोगुण है, फिर रजोगुण है, फिर सतोगुण है, उनकी कोई ऐसी लेयरिंग नहीं है, तो वो मिक्स्ड है। आपके अंदर जब तमोगुण पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा तो बदलाव यहाँ का भी आएगा, यहाँ का भी आएगा, यहाँ का भी आएगा, नीचे भी आएगा। तो पूर्ण रूप से तमोगुण जब शांत हो जाएगा तब पूर्ण वृत्तियों में पूरा वृत्ति बदल जाएगी। तमोगुणी बात करने की, खाने की, व्यवहार की,
फैमिली में, बाहर, सब जगह वो पूरा व्यवहार, खाना पीना सब बदलेगा। वृत्ति जब पूरी तामसिक वृत्ति बदल जाएगी, जब एक एक वृत्ति शांत होगी या एक एक सुधार होगा, तब हम ये नहीं कहेंगे कि मेरी तामसिक वृत्ति शांत हो गई है, मैं पूर्ण रूप से सात्विक हो गया हूँ क्योंकि मैं नाम जप रहा हूँ 6 साल से 10 साल से, तो मैं सात्विक ही हो गया हूँ। कुछ एक वृत्तियाँ शांत हो गई, लेकिन पूरा गुण शांत हो गया ऐसी घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि वो पता चलेगा जब वो पूरा तमोगुण शांत हो जाएगा तो दूसरा गुण हावी हो जाएगा, रजोगुण हावी भी हो जाएगा। समस्या तमोगुण के शांत होने से नहीं खत्म होती, फिर रजोगुण के हावी होने से समस्या दूसरी किस्म की बढ़ जाती है, फिर उसका युद्ध है। फिर वो जब शांत हो जाएगा तो पूरे शरीर में हर जगह जहाँ जहाँ उसका, जिस कर्म में उसका वास है, जिस व्यवहार में उसका वास है, जिस वृत्ति में उसका वास है, वो शांत हो जाएगी। फिर सतोगुण आ जाएंगे, सतोगुण की वृत्ति फिर धीरे धीरे वो भी शांत हो जाएगी, तो वो पूर्ण रूप से आपका बदलाव आएगा। तो जब तक ये पूर्ण रूप से वृत्तियाँ शांत नहीं होती, तब तक धीरे धीरे सारी वृत्तियों में बदलाव आएगा। तमोगुण में भी आएगा, रजोगुण में भी, सतोगुण में, सब में धीरे धीरे बदलाव आएगा। ऐसा नहीं कि पहले सिर्फ तमोगुण का ही बदलाव है, रजोगुण का हो ही नहीं रहा भाई, वेट कर रहा है रजोगुण, हाँ भाई ये शांत हो जाएगा फिर मेरा नंबर आएगा, तो सारा बदलाव होगा आपके अंदर। बस ये है कि पहले जो वृत्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से निरस्त हो जाएगी, निर्बीज नहीं होगी, दब जाएगी, सबीज में आ जाएगी, क्योंकि आपको पहले सबीज समाधि लगनी है, तो सबीज हो जाएगी, मतलब उसका सिर्फ बीज रह जाएगा। तो वो पहली प्रवृत्ति है तमोगुण की, पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। फिर दूसरा बीज जो रहेगा वो रहेगा रजोगुण का, और फिर तीसरा सतोगुण का। तो तीनों बीज मात्र रह जाएंगे, तब आपको पहली समाधि घटित होगी, जिसे कहते हैं सबीज समाधि। ठीक है, तो वो सबीज समाधि है। फिर उसके बाद अलग स्थिति है, अलग चीज़ें हैं, फिर अलग यात्रा है पूरी, और फिर उस बीज को निर्बीज करने में समय लगेगा आपको। तो कितना समय लगेगा गुरुदेव जानते हैं। फिर जब निर्बीज समाधि हो जाएगी, उसके बाद एक स्थिति और आएगी। पूर्ण तरीके से निर्बीज समाधि एक बार लग गई तो ये ज़रूरी नहीं है कि बीज नष्ट हो गया। जब तक अगर निर्बीज समाधि लग भी जाए तो सूत्र प्रकट कौन सा होगा आपके सामने? निर्बीज समाधि के बाद सूत्र प्रकट होगा अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र तब प्रकट होगा। अभी अगर मैं कहूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो ये शरीर भाव आ जाएगा। लेकिन सबीज समाधि के बाद, निर्बीज समाधि के बाद सूत्र प्रकट होगा अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मेरी आत्मा ही परमात्मा है, ये तब प्रकट होगा निर्बीज समाधि में। लेकिन जब ये प्रकट होगा अहम ब्रह्मास्मि, तब भी शरीर भाव आप में रहेगा, क्योंकि आपको जो निर्बीज समाधि लगी है ना, वो आपके शरीर में लगी है, शरीर के माध्यम से लगी है। तो अहम ब्रह्मास्मि में मेरी आत्मा ही परमात्मा है, ये यहाँ तक सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद अंत में आपका मिलन होगा परमात्मा के साथ, परम ब्रह्म के साथ। तो ब्रह्म की स्थिति निर्बीज समाधि में आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन परम ब्रह्म की स्थिति इस शरीर में रह के नहीं होगी। तो वो कब होगी? जब आप शरीर भाव से भी मुक्त हो जाओगे। जब बिल्कुल समय आ जाएगा ना, बिल्कुल आपका शरीर का त्याग करने का समय आ जाएगा, आपकी साधना हो गई, आपने जीवन जी लिया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर ली, आपने निर्बीज समाधि को भी हासिल कर लिया, फिर अंत में बचा रहेगा एक योग, फाइनल योग, जिसे कहेंगे परम ब्रह्म के साथ मिलन। परम ब्रह्म के साथ जो मिलन है वो आपका सिर्फ तभी हो सकता है जब आपकी स्थिति ब्रह्म की हो जाएगी, तब अंतिम तत्व। ठीक है, तो ये यात्रा चलेगी, हाँ चलेगी। तो बदलाव भी धीरे धीरे आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे, समय लगेगा। जीवन को संभाल के जीना, जीवन को बचा के जीना, जीवन को जीवन से महत्वपूर्ण, इस शरीर से महत्वपूर्ण आपके पास इम्पॉर्टेंट या कहिए कि कॉस्टली, इस शरीर से कीमती वस्तु आपके पास नहीं है। इस ब्रह्मांड में भी किसी के पास भी इस शरीर से कीमती वस्तु नहीं है। एक गरीब मनुष्य पैदा होता है, अपने गरीब खानदान में पैदा होता है, तो सबसे अमूल्य वस्तु, सबसे कीमती वस्तु लेके पैदा होता है, उसका मानव शरीर। इस मानव शरीर से कीमती कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि ये एकमात्र शरीर है जिसमें ब्रह्म निवास करता है। सब में ब्रह्म निवास करता है, एक छोटी सी चिड़िया में भी ब्रह्म निवास करता है, लेकिन उस शरीर के माध्यम से ब्रह्म अपने आप को परम ब्रह्म में विलय नहीं कर सकता, मिला नहीं सकता। वो एकमात्र शरीर जो है वो है पुरुष शरीर, इंसान का शरीर, मनुष्य शरीर। इसी शरीर में वो अपने आपको परम ब्रह्म में विलय कर सकता है। परम ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचने के बाद इस शरीर से जब जाएगा तो परम ब्रह्म में योग करके वो जाएगा। तब एकमात्र शरीर मनुष्य शरीर है, सबसे बड़ी रचना है
और इस शरीर को सफलता असफलता में कभी भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए कि मैं सफल हुआ या असफल हुआ। सफलता और असफलता का मनुष्य शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। मनुष्य शरीर तो आपको यथार्थ इसकी जो सफलता है वो, ये सफलता असफलता तो कहना भी नहीं चाहिए, इसका जो यथार्थ रूप से प्रयोजन है इस शरीर का वो है अपने आप को रियलाइजेशन करना। इस शरीर के माध्यम से आत्मा का रियलाइजेशन ही इस शरीर का मुख्य प्रयोजन है, ना कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना, शक्तिमान बनना, दुनिया को जीतना या फिर किसी भी प्रकार से इस अपने आप को प्रतिष्ठित करना। वो मेन मकसद नहीं है इस शरीर का। मेन जो कार्य है, उद्देश्य शरीर का है, मनुष्य शरीर का, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि एक ही शरीर है, अब इस शरीर में भोग भी है और मोक्ष भी है, दोनों है इस शरीर में। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमें आत्मा का रियलाइजेशन करना है और सिर्फ एकमात्र इसी शरीर में हो सकता है। तो ये सिद्ध योग है। सिद्ध योग में धीरे धीरे सारे परिवर्तन आते हैं, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं। एकदम से नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अगर क्रिया ही होगी, योग ही होगा तभी जो है मेरा काम हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा विषय है। परिवर्तन आने में बहुत समय लगता है, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, मेरा परिवर्तन सिर्फ मुझे ही दिखाई देगा पहले, ठीक है, बाद में लोगों को दिखेगा। लेकिन सबसे प्राइमरी महत्वपूर्ण पहली जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है मेरे प्रति। मैं खुद को देखता हूँ। अगर मैं खुद को नहीं देख सकता तो मेरे में कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता। दुनिया को देखने से, दुनिया कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस में कितना परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है, या गुरुजी को कहने से कि उसमें आया मुझ में नहीं आया, इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। एकमात्र परिवर्तन का रास्ता जो है वो मेरे स्वयं की तरफ दृष्टि है कि मेरे में कुछ हो रहा है कि नहीं। मेरा परिवर्तन मुझे देखना है। अगर मुझे मेरा परिवर्तन नहीं दिखता, मेरी वृत्तियाँ ही नहीं दिखती, तो फिर मेरा परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक आपको वृत्तियाँ दिखेंगी नहीं तब तक आप उनका समाधान नहीं कर सकते। ज्ञान अलग चीज़ है, लेकिन मनन करना उस चीज़ का अपने ऊपर में वो अलग चीज़ है। ज्ञान प्रकाश है। प्रकाश में मुझे पता चला ये प्रकाश है, यहाँ पर एक वस्तु पड़ी है, ये मुझे ज्ञान से पता चल गया कि ये चीज़ है। लेकिन इसको यहाँ से हटाना तब होगा जब इसको हटाने की अंदर से ज़रूरत पड़ेगी। तो ज्ञान आपको प्रकाश दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। चलना आपको स्वयं है कि आपको करना क्या है, आपके अंदर उस चीज़ की क्या डिमांड है या क्या ज़रूरत है, आपकी वो आपके रास्ते में वो अड़चन बन रही है कि नहीं बन रही है, ये देख लेंगे आप। सारी अड़चनों को तो अभी रास्ते में हम चलते हैं, सामने कोई पत्थर आ जाए जो हमें बाधित करे तो हम उसको उठा के फेंक देंगे। सारे रास्ते में छोटे मोटे कंकर हैं, इधर उधर हैं, उन सबको तो हम साफ़ नहीं करेंगे। जिसकी जो हमारा अवरोध कर रहा है उसी को साफ़ करके आगे बढ़ना है। तो ज्ञान एक प्रकाश है। इस प्रकाश के बिना रास्ते में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसी ज्ञान को वेदांत कहा गया है, या इसी ज्ञान को ब्रह्म विद्या कहा गया है। ब्रह्म विद्या ज्ञान इसी को कहा गया है। वेदांत गुरुदेव ने भी कहा ना कि आप योग करोगे तो वेदांत प्रकट होंगे, है ना। योग प्लस वेदांत पूर्ण दर्शन है। तो वेदांत क्या है, वेद क्या है? वेदों का जो सार रूप है उसे वेदांत कहा गया है। अब वेदांत में वेद जो है 4 वेद हैं, ठीक है। अब मूलतः 4 वेद हैं, तो उनका जो रस है उस रस को जब हमने लिख दिया उसको बोल दिया उपनिषद। उपनिषद कह दिया उसको। उपनिषद की संख्या कितनी थी अंग्रेज़ों के आने के बाद कुछ फिक्स कह नहीं सकते कि कितनी थी, लेकिन 108 अभी हमारे पास। तो ये जो 108 उपनिषद हैं ये वेदों का सार है, इन्हें कहते हैं वेदांत। इसमें जो लिखा हुआ है यही जीवन का मार्गदर्शन करते हैं वेदांत, ठीक है। अब इनमें से भी 10 प्रमुख हैं, इन उपनिषदों में से भी 10 प्रमुख हैं। तो वो जो 10 जो लिखे हुए हैं ना, उसमें जो ज्ञान है वो आपको अंदर से प्रकट, आपका जब योग सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, क्यों कहते हैं सिद्ध योग जब सिद्ध होना शुरू हो जाएगा तो ये जो वेद है ना 108, इनका ज्ञान आपके अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में ये वेद ही हैं जो बदलाव लाते हैं। इन वेदों का जो पहले क्या होता था कि इन वेदों का पठन करवाते थे बच्चों से, याद करवाते थे बच्चों को ये वेदों के मंत्र, ताकि उनके जीवन में ये परिवर्तन कर सके, बाहर से करवाते थे। लेकिन जब आप योग करोगे तब योग सिद्ध तब होगा जब ये सारे के सारे वेदांत आपके अंदर से, इनकी शिक्षा अंदर से प्रकट होके
आपको मंत्र नहीं आएगा। किसी पर्टिकुलर वेद का, सोचो कठोपनिषद है, उसका मंत्र नहीं आ जाएगा आपके उसमें, तो आपको लगेगा मंत्र आ गया तो परिवर्तन आ गया। वो मंत्र आपके अंदर जब घटित हो जाएगा तो वो मंत्र क्या बदलाव आपको देना चाहता है, वो बदलाव आपके अंदर घटित हो जाता है। तो इसको कहेंगे कि योग से वेद घटित। आपको मालूम नहीं है लेकिन अभी कि मेरा ये पर्टिकुलर बदलाव आया है तो क्यों आया है, लेकिन जब माँ श्रुति की कृपा होगी ना आप पे, तो आप उन वेदों को पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा, वो आ जाएगा आपके सामने। और जब वो वेद आपके सामने आ जाएगा जिसमें वो बदलाव लिखा रहेगा, मंत्र लिखा रहेगा, तब आप उछल जाओगे पढ़ के उसको, खुश हो जाओगे कि अरे ये तो हो गया मेरे साथ, मेरे जीवन में हो गया। तब आपको योग का सिद्ध होने का अर्थ समझ में आएगा कि योग प्लस वेदांत पूर्ण दर्शन है। और उस पूर्ण दर्शन की क्या बात है, सिद्ध योग को सिद्ध योगी क्यों कहा जाता है, सिंपल योग क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि उपनिषद आपके अंदर प्रकट होंगे रस रूप में। ठीक है, तो अब ये जो बदलाव है, जो वेदों का, जो वेदांत का जो रस है आपके अंदर आएगा। अब इसका फैलाव तो 4 वेद तो है ही, 4 वेद के साथ हमारे भारतीय दर्शन भी जुड़े हुए हैं। भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से 6 दर्शन, ठीक है। कपिल मुनि जी का है न्याय, कपिल मुनि जी का है सांख्य दर्शन, पतंजलि जी का है योग दर्शन, जैमिनी जी का है न्याय, फिर एक वैशेषिक है, फिर पूर्व मीमांसा है, फिर भगवान व्यास जी का है उत्तर मीमांसा है। तो ये जो व्यास जी ने जो लिखा उत्तर मीमांसा, जो उसके साथ ब्रह्म सूत्र को मिला दिया जाए तो वो भी वेदांत का ही रूप माने जाते हैं। ब्रह्म सूत्र को भी वेदांत का रूप माना जाता है। तो है तो अभी इनको हम कौन कैसे पढ़ेंगे, एक तो संस्कृत में है सारे के सारे वेद उपनिषद सारे संस्कृत में, इनको पढ़ के याद करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो हम उनको याद नहीं कर सकते। अब जब वेद अंदर से प्रकट, योग सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, तब ये वेद अंदर से प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। तो एक एक करके ये वेद, जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे तो पता नहीं था कि ये सब होता है, तो आज पता है। तो पता कैसे लगा, जब वो चीज़ अंदर से प्रकट हो जाएगी तो बाहर वो जिस भी स्वरूप में है वो स्वयं आपके पास चल के आ जाएगी, किसी न किसी रूप से वो आपके पास पहुँच जाती है। ये भगवान की अद्भुत लीला है, इसको तो सिर्फ साक्षात्कार ही किया जा सकता है। तो वो वेद जो प्रकट हो जाएंगे अंदर, वेदांत जो प्रकट हो जाएगा, उपनिषद जो अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएगा, वो वेदांत पुस्तक रूप में, नॉलेज के रूप में, वीडियो के रूप में कैसे भी आपके सामने आ जाएगा। वो छुप नहीं सकता, फिर अंदर प्रकट हो गया तो बाहर आ ही जाएगा, फिर आप उसे पढ़ोगे भी, पढ़ाया भी जाएगा आपको। किस माध्यम से गुरुजी करते हैं ये तो वही जानते हैं, गुरुजी का काम है, तो वो आपको जानकारी दे देंगे कि आपका योग सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो ये है सिद्ध योग में परिवर्तन सिर्फ हमारी सिगरेट छूट गई, शराब छूट गई, या मेरी सिगरेट नहीं छूट रही, शराब नहीं छूट रही, मांसाहार नहीं छूट रहा, या मेरा गुस्सा नहीं छूट रहा, मेरा काम क्रोध नहीं छूट रहा, सिर्फ ये परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन ज्ञान का है। जब तक आपके अंदर ब्रह्म विद्या प्रकट नहीं होगी तो आपका जो निर्बीज समाधि का जो लक्ष्य है वो क्या है, निर्बीज समाधि का लक्ष्य है अहम ब्रह्मास्मि तक का, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये फाइनल है जहाँ पर आपका निर्बीज समाधि सिद्ध हो जाएगी, है ना, निर्विकल्प समाधि। तो मैं ब्रह्म हूँ कैसे पता चलेगा मुझे? अब मैं इंसान हूँ तो मेरे 2 कान है, नाक है, ये सबका मुझे ज्ञान है। ये इसे क्या कहेंगे, मनुष्य ज्ञान, मनुष्य की विद्या कह लो, चलो, कि मेरे पिताजी हैं, ये फैमिली है, ये दुनिया है, ये पढ़ाई है, ये स्कूल है, तो मुझे इस शरीर के हिसाब से ज्ञान है। अब आप किसी गाय को पूछिए, उसे ज्ञान नहीं है अपना ना कि वो गाय है, पशु है, क्या पशु है, क्या चीज़ है, उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है ना। हाँ, अपने आसपास में अपने बछड़े का ज्ञान रहता तो उसको अपने बछड़े का ज्ञान है, वो दूध का ज्ञान है, उसको अपने भोजन का ज्ञान है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसी तरह से जब आपका योग सिद्ध होने लग जाएगा तो आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, जिसे कहते हैं आत्मज्ञान। तो वो आत्मज्ञान क्या है, उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। आत्मज्ञान को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही अंत में ब्रह्म का रूप लेती है। तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही ब्रह्म है। तो आत्मा को जब अपना रूप ब्रह्म के रूप में होगा तभी तो वो कह सकेगी हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो वो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या आपको योग से प्राप्त होगी। योग से वेद प्रकट होंगे,
वेद ही ब्रह्मवाणी है। वेदों को ब्रह्मवाणी कहा जाता है या फिर अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो जो भी वेदांत है, वेद हैं, उपनिषद वेदांत आए हैं, या फिर जितने भी हमारे भारतीय दर्शन है, वो ब्रह्मवाणी है। तो इन सारी वाणी का ज्ञान होना आवश्यक है। बाहर से पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। तो योग से जो जो बदलाव अंदर होता रहेगा, व्यवहार परिवर्तन होता रहेगा, वृत्तियाँ परिवर्तन होती जाएंगी, कि आत्मज्ञान प्रकट होगा। वही आत्मज्ञान वेदांत है, उसी का सार बाहर से प्रकट होना शुरू हो जाएगा, पता नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी पूर्ण रूप से। फिर समाधियों में तीव्रता आ जाएगी। जब तक तो समाधि नहीं लगेगी तब तक तो आपको पूर्ण ज्ञान होगा नहीं सब चीज़ों का। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान लगेंगे, छोटे छोटे ध्यान लगेंगे। फिर ध्यान गहरा होगा, मतलब 15-20 मिनट वाला ध्यान तो वो तो उस समय की स्थिति, चेतना की ऊपर उठने की स्थिति अलग है। लेकिन ध्यान लगेगा 10 दिन का, 7 दिन का, वो 1-2 मिनट वाली बात नहीं है। 7 दिन 10 दिन का ध्यान से मेरा क्या तात्पर्य है कि 7 दिन तक मौन हो जाओगे, सांसारिक व्यवहार से शून्य हो जाओगे, खाना पीना कम हो जाएगा, बोलचाल कम हो जाएगी, बाहर निकलना बंद हो जाएगा। 7 दिन सोओगे, बैठोगे, ध्यान करोगे, बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम, ये भी क्योंकि थोड़ा बहुत खाना चलता रहता है। ये बहुत बड़ा ध्यान जब होगा वो अलग बात है, तब तो खाना भी बहुत कम हो जाएगा। उससे पहले दिन में ये सारा कार्य करते रहोगे, लेकिन ये अवस्था ऐसा नशा छा जाएगा, ऐसी बेहोशी छाई रहेगी कि होश ही नहीं रहेगी। 2 दिन का हो सकता है, 6 दिन का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, 12 दिन का हो सकता है। ठीक है, मैंने जो अनुभव किया था वो 15 से 17 दिन का था, शायद 15 से 17 दिन का था। उसके बाद परिवर्तन महसूस होने शुरू हुए। या अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत ही साधारण सा ज्ञान है, कोई बहुत उच्च ज्ञान भी नहीं है, ये बहुत साधारण है। असली जब होगा तब आप सबीर समाधि में जाएंगे। ये तो छोटी छोटी समाधियाँ हैं, लेकिन असली में क्या होगा, जब आपकी चेतना उठेगी तो पूर्ण रूप से ऊपर उठेगी, तब तो खाना पीना एकदम नमात्र हो जाएगा। फिर वो लंबी समाधि लगेगी, सबीर समाधि, लंबे समय तक आप उस अवस्था में रहोगे। ठीक है, ध्यान की अवस्था में रहोगे, तो फिर आपको बहुत कुछ ज्ञान होगा। ठीक है, तो वो बड़ी समाधि में होगा। तब तक देखो, गाड़ी तो अभी भी चली रही है हमारी, तो अभी भी हमें प्राप्त हो ही रहा है ज्ञान। ठीक है, तो ये ध्यान के माध्यम से ही हो रहा है, गहरे ध्यान के माध्यम से ही हो रहा है। तो ध्यान घटित अपने आप होगा आपका। अगर आप सोचो कि मुझे 12 दिन के ध्यान में बैठना है, तो आप नहीं बैठ सकते। आप तो 15 मिनट का ही ध्यान, गुरुदेव ने बोल दिया कि 15 मिनट का ही ध्यान लेके बैठो, क्योंकि जो ध्यान घटित होना है वो आपके हिसाब से नहीं होगा, वो तो आपके नाम जप के हिसाब से, आपकी चेतना के हिसाब से उतर जाएगा। ठीक है, फिर उसमें ब्रह्म विद्या आपको प्राप्त होगी ध्यान के माध्यम से। गहरे ध्यान में आपको ब्रह्म का ज्ञान होगा, हम ब्रह्मास्मि तक की यात्रा होगी, और फिर वो बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो आपके योग का मूल उद्देश्य है, योग का जब तक वो सिद्ध नहीं होता तब तक वो सिद्ध योग की कैटेगरी में आएगा नहीं। आपने कहा मुझे क्रिया हो गई, ये मुद्रा लग गई, ये अनुभूति हो गई, तो ये सिद्ध योग में नहीं। इसका मतलब आप सिद्ध योग कर रहे हो, यहाँ ये बात साबित नहीं होती। अनुभूतियों तो किसी को भी हो सकती हैं, है ना। अनुभूतियाँ तो बहुत लोगों को होती हैं, वो योग नहीं करते, वो सिर्फ नाम जपते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनको स्वप्न हो गया, अनुभूति हो गई, हो जाता है। तो अनुभूतियाँ आपको सिद्ध योगी नहीं बनाती। सिद्ध योगी आपको कौन बनाता है? योग का सिद्ध हो जाना ही आपको सिद्ध योगी बनाता है। और योग का सिद्ध होने का अर्थ है ब्रह्म विद्या का प्रकट होना, वेदांत का प्रकट होना, ज्ञान का प्रकट होना, प्रकाश का प्रकट होना, ये सिद्ध योग है। इसीलिए इसे एम्पावर्ड योग इंग्लिश में कहते हैं। एम्पावर्ड का मतलब है समथिंग विच इज़ इनलाइटेंड, तो आप इसको कह लो एम्पावर्ड योग, इनलाइटेंड योग। हाँ, आत्म साक्षात्कार के लिए जो योग है सिद्ध योग। तो सिद्ध योग कब सिद्ध होगा? जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, अनुभूतियाँ से नहीं होगा, बदलाव से होगा। ज्ञान ही आपके अंदर बदलाव करेगा, प्रकाश ही है जो आपको दिखाएगा कि ये चीज़ ऐसी है, वरना बहुत अंधकार है अपने आप के अंदर में, है ना। तो ये चीज़ है, ये धीरे धीरे होगा।
तो लंबा रास्ता है, आराम से चलिए, नाम जाप कीजिए, ध्यान कीजिए। कोई प्रश्न हो तो गुरुदेव जी की फ़ोटो से पूछिए, वही आपका जवाब देंगे, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। और मन कभी विचलित हो जाए तो भगवान का भजन सुनिए, कथा अमृत का पान कीजिए, सिद्ध संतों की संगत में रहिए, ज्ञान की संगत में रहिए, सत्संग की संगत में रहिए। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिक है। सिद्ध योग से सिद्ध योग, हाँ, योग से वेदांत, योग से विद्या से पहले तो अविद्या है, अविद्या से विद्या विद्या अंदर प्रकट होगी, अविद्या बाहर है। जो हम जानते हैं ना कि मैं ये हूँ, मेरी ये स्थिति है, मैं संसार में इस प्राणी के हिसाब से जाना जाता हूँ, मुझे 4 लोग जानते हैं, ये विद्या, ये अविद्या है, बाहर से सीखी हुई चीज़। फिर अंदर जाओगे तो विद्या प्रकट होगी, वो विद्या कन्वर्ट हो जाएगी ब्रह्म विद्या में। तो अविद्या से विद्या, विद्या से ब्रह्म विद्या, योग से सिद्ध योग, वेदांत, योग से वेदांत, आत्मा से ब्रह्म तक का परिवर्तन, और फिर फाइनल तो बता ही दिया, पर ब्रह्म के साथ मिलन, योग। तो ये है, यात्रा है, आराम से धीरे से नाम जप के साथ ही सारा काम होना है। इसलिए इन सारी चीज़ों में जब जितनी भी बातें बोली गई है ना, ये सारी बातें आपके पास कैसे आएंगी? नाम जप से आएंगी। इन सब की चाबी नाम है। अब अपनी भौतिक समस्याओं को देख के उसके लिए नाम जप करो, या फिर अपने आप के लिए नाम जप करो। आपकी भावना क्या है नाम जप करते समय, वही आपको प्राप्ति होगी। सिद्ध योग बड़ा, भगवान बहुत क्लियर है, भगवान कभी भी आपको निराश नहीं करते। आप किस भाव से नाम जप रहे हो, आपको उस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी जीवन में। तो प्राप्ति सबसे अमूल्य है आपका स्वयं का ज्ञान। तो नाम जप हमेशा स्वयं के ज्ञान के लिए करना ज़्यादा आवश्यक होता है। हम भौतिक समस्याओं में जब पड़ जाते हैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव ये समस्या है, और वो होगा ही, जब तक हम माया में हैं तब तक होगा ही। तो कोई बात नहीं, अगर होता भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी गुरु जी के प्रति समर्पित रह के आत्मा की तरफ भी ध्यान दे के नाम जपना। ठीक है, तो ये रहा मेरी तरफ से जो मैं कहना चाहता हूँ। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, आपका कोई प्रश्न है, आप और कुछ कहना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं इसमें, जहाँ अगर मैंने कुछ नहीं बोला या भूल गया या कुछ नहीं पता मुझे, आप उसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो कीजिए। कोई प्रश्न है तो कीजिए। YouTube पे मैं एक बार देख लेता हूँ। YouTube पे जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई मुझे पूछना था। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, गूगल मीट पे आ रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, कौन बात कर रहा था? रश्मि। हाँ, रश्मि देव। हाँ, रश्मि बहन बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था, जब सिद्ध योग में आते हैं तो हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आता है और वो आया भी है, तो फिर गुरु भाई वो स्थिति क्यों दोबारा ऐसी बन जाती है हमारी जिंदगी में? और मैं उन चीजों को बहुत मिस करती हूँ जो गुरुदेव ने मेरे साथ में परिवर्तन आया था। मैं उन चीजों को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, लेकिन फिर वो परिवर्तन क्यों धीरे धीरे वही पहले वाले में बदल रहा है? देखो, परिवर्तन एक ही दिन में सारा कंप्लीट नहीं होता। जैसे हमें गुस्सा आता है, सोचो आपको आज गुस्सा नहीं आ रहा, सिद्ध योग से आपको लग रहा है कि मैं शांत हो गया हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से तो शांत नहीं हुए ना। तो कोई भी समस्या, एक समस्या सॉल्व हो सकती है, लेकिन जब तक समस्या की जड़ नहीं निकलेगी तब तक तो वो समस्या प्रकट होती रहेगी अलग अलग चीज़ों से। कोई वृत्ति है वो गुण के अधीन है, कोई प्रॉब्लम है वो किसी गुण के अधीन है, किसी शरीर के अंग के अधीन है, तो वो अंग जो है वो किसी गुणों के अधीन है, किसी पर्टिकुलर गुण के अधीन है। जब तक वो गुण परिवर्तन नहीं होता, पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं होता, तब तक उस मुसीबत का सलूशन नहीं है। एक बार में या फिर हमारे अंदर ये परिवर्तन हो गया था वो पूर्ण रूप से क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। इवन जब आप सबीज समाधि तक चले जाओगे तब भी आपके अंदर बीज रहेगा, और आप किसी ऐसी स्थिति में चले जाते हो, किसी ऐसे संयोग से किसी ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ उस प्रवृत्ति का काम होता है, तो आप उसमें संलग्न होने के चांसेस हैं। जब तक सभी निर्वीज समाधि नहीं लगती तब तक आपका प्रश्न जो है ये रहेगा कि मेरे ये तो हो गया था, ये फिर क्यों आ गया। नहीं तो अगर परिवर्तन हो ही गया, बदल ही गया,
तो फिर तो हमें निर्वीज समाधि की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा काम तो ऐसे ही हो गया गुरुदेव, सभी निर्वीज समाधि आप अपने पास ही रखो, मेरा तो हो गया काम। तो जब तक निर्वीज समाधि नहीं लगेगी तब तक समस्याओं का पूर्ण रूप से निदान नहीं हो सकता। टेम्परेरी धीरे धीरे होकर दब जाएगा, लेकिन निर्वीज समाधि में ही पूर्णता प्राप्त होगी। मुक्ति को निर्वीज समाधि ही देगा। तो इसलिए तब तक चलेगा काम, कोई बात नहीं। जय श्री। अच्छा, यूट्यूब पे अमरकला बहन बहुत कुछ लिखा है। गुरु भाई, सिद्धि योग से मेरी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अच्छी बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है, क्योंकि मेरे घर में अकेली गुरुदेव जी से जुड़ी हूँ, तो मेरा बदलाव घर वालों को पसंद नहीं, और उनका अब मेरे पसंद नहीं है तो बोलते हैं जब से ये गुरु बनाया तब से हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। तो गुरु भाई, ये समस्या कैसे हो बताएं। एक बार तो मेरे गुरुदेव की फ़ोटो भी तोड़ दी, तब से मैं अपने आप कैसे क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। तो देखो, नाम जप और ध्यान जो है वो तो हम अंतर्मन से करते हैं। जब नाम जपते हैं तो अंतर्मन से जपते हैं। हाँ, ध्यान आपके लिए मुश्किल ये है कि आपकी शादी है और आप इन लॉज के साथ रहते हैं, तो कभी वो सहयोग नहीं भी प्राप्त होता घर में। अगर हमें ऐसा सहयोग ना भी प्राप्त हो तो देखो, गुरुदेव तो आपके हृदय में ही है। तस्वीर तोड़ी आपने तो नहीं तोड़ी, और आपके सामने तोड़ी, आपको ये नहीं मालूम कि वो गुरुदेव भी आपके साथ ही थे उस समय। दादा गुरुदेव और गुरुदेव जब वो फ़ोटो तोड़ रहे थे, कोई भी तोड़ रहा था, तो आप अकेले तो थे नहीं वहाँ पर गुरुदेव भी थे, दादा गुरुदेव भी थे, उनके सामने तोड़ी, और उन्होंने अपनी फ़ोटो को टूटते हुए देखा भी। जब कोई व्यक्ति आपके साथ झगड़ा करता है या आपके गुरु को बुरा भला कहता है, तो वो आप अकेले नहीं सुन रहे, आपके दाहिने बाहिने ये दोनों बैठे हैं, गुरुदेव भी दादा गुरुदेव भी, ये बड़े स्नेह से सुनते हैं। हाँ, अब देखते हैं मेरी बच्ची क्या रिएक्शन देती है, क्या रिएक्शन देती है। तो गुरुदेव और दादा गुरुदेव को अगर आपने जान लिया है, समझ लिया है, तो भौतिक रूप से गुस्सा करने का कोई मतलब बनता नहीं। जब वो सूक्ष्म रूप से आपके सामने बैठे हैं और आपको देख रहे हैं, आपके कर्म को देख रहे हैं, ना कि उसका कर्म देख रहे हैं जो आपको कह रहा है कि इस गुरु ने ये कर दिया वो कर दिया। ये तो बहुत बड़ी घटना है जीवन की कि कोई व्यक्ति हमारा टेस्ट ले और हमारे घर में ही ले ले। घर वालों का टेस्ट होता है ना, तो 7-8 दिन में सुलह हो जाती है। बाहर का व्यक्ति कोई टेस्ट ले ले तो ज़िंदगी भर का स्यापा है, ज़िंदगी भर का बेड़ा गर्क हो जाता है उसके साथ, तो क्योंकि वो तो मन मुटाव होता है, फिर बात ही नहीं होती। घर वालों की तो मुसीबत है कि बात 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद करनी ही पड़ेगी। तो अगर हमारी परीक्षा गुरुदेव हमारे घर में ही ले रहे, वो गुरुदेव को बुरा भला कहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे आपका रिएक्शन गुरुदेव के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका बदलाव वहाँ है जहाँ विपरीत परिस्थितियों में भी आप मैनेज कर सकते हो। आपको मैनेज करना है, गुरुदेव हैं वहाँ पर, दादा गुरुदेव यहाँ। आप अगर लड़ने चले जाओगे तो गुरुदेव कहेंगे यार अगर लड़ना ही होता तुझे तो मैं ये घटना घटाता ही नहीं। ये तो समझ ले कि तेरे को सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं अंतर्मन से तेरे साथ तू मुझे महसूस करता है या करती है कि नहीं करती। कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो अपने मन में यही कहो कि गुरुदेव सुन लो, पढ़ रही है तुमको पढ़ रही है, आपको नहीं कोई कुछ कह रहा। अगर कोई कहे कि यार तेरे इस दोस्त की वजह से तेरा बेड़ा गर्क हो गया, मेरे साथ ही खड़ा है मेरा तो कोई दोस्त, मेरे घर वाले कहें जब से तू इसके साथ मिला है ना तेरा बेड़ा गर्क हुआ है, तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त खड़ा होगा ना वो ज़्यादा शर्मिंदा होगा मुझसे। मैं तो कहूँगा देख ले भाई तेरी बात हो रही है, मेरे लिए उतना नहीं है, उसके लिए बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी। वो कहेगा यार ठीक है मैं चलता हूँ या मैं नहीं आऊँगा आज के बाद। तो ये आपके लिए नहीं है, ये तो अब गुरुदेव की जब इतनी बेइज्जती हो गई वहाँ पर, इतना अपमान हो गया, फिर भी वो आपके साथ है, तो आपको उनकी उपस्थिति महसूस करनी चाहिए। ऐसे वक्त में ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ आपका टेम्परामेंट चेक कर रहे हैं, आपका बदलाव चेक कर रहे हैं। और कई बार हमारे पास सिर्फ यही स्थितियाँ होती हैं बदलाव की, गुरुदेव के पास कोई ऑप्शन है नहीं। आपका गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव कि वो आपके साथ हैं, आपके हृदय में है, आपके अंदर बदलाव किया है, कैसे चेक कैसे होगा? कोई रास्ता हो तो गुरुदेव को बताना कि गुरुदेव आपने अगर अपनी बेइज्जती करवानी है, अपना अपमान ही करवाना है तो घर वालों से मत करवा के मोहल्ले वालों से करवा लो। आप दे दो ऑप्शन उनको,
और फिर आप रोज़ मोहल्ले में निकलो, गुरुदेव का टांग लो यहाँ पर फ़ोटो और ज़ोर ज़ोर से गुरुदेव जी को कहो जय गुरुदेव जय गुरुदेव, बस ऐसा करो। तो अब घर वाले कहेंगे अब तो ये बाहर निकल गया मोहल्ले वाले, फिर मोहल्ले वाले आपको कहेंगे कि तुम पागल हो गए। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि घर वाले ही बेइज्जती कर लें। तो टेस्ट तो उसने करना ही है। मीरा को तो उसने गली में निकाल दिया था, समाज में निकाल दिया था, दुनिया में निकाल के टेस्ट किया उसने मीरा के ऊपर। वो परिस्थितियाँ हम और आप सहन नहीं कर सकते। हम मीरा जितने स्ट्रांग नहीं हैं। तो हमारी अपने घर में इंसल्ट हो जाए या गुरुजी का जो भी होना है घर में हो जाए, तो वहाँ पर हमारी टेस्टिंग ठीक है। उसके बाद हमारा गुरु परिवार आता है। अगर घर वालों से बात नहीं बनी तो गुरु परिवार है फिर कसर निकालने के लिए, तो वो मिल जाएगा आपको। लेकिन मोहल्ले में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना पर्सनली काम सेटलमेंट हो जाए उतना अच्छा है। तो आप दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करें और गुरुदेव पे विश्वास रखें और चलते रहें। हाँ जी, नरहरि भाई कुछ कहेंगे इस बात पे शायद। इसमें रिएक्शन क्या होना चाहिए हमारा? न्यूट्रली होना चाहिए। हाँ, न्यूट्रली होना चाहिए, शांत होना चाहिए, सुन लेना चाहिए। जो पढ़ रही है आपको तो नहीं पढ़ रही है, आपके साथ वाले को पढ़ रही है। अगर पर डिपेंड करता है कि आपके साथ वो खड़े हैं, इस बात का आपको यकीन है कि नहीं। अच्छा। मैंने कल जब हमारी बात हुई ना नरहरि भाई, जब हम कल बात कर रहे थे, इससे पहले भी हमारे बहुत सारे सेशन हुए जिसमें मैंने अग्रेशन दिखाया है। जब मेरा कोई विरोध हुआ तो मैंने भी विरोध का जवाब विरोध से दिया है, या मैं भी अग्रेशन में आया हूँ। लेकिन कल जब हमारी बात हुई है ना, तो उससे पहले मेरे अंदर थोड़ा सा एक चीज़ थी कि विरोध अब नहीं, विरोध का जवाब भी नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि विरोध का जवाब भी विरोध से देते हैं। तो विरोध तो विरोध ही है, ठीक है, तो हमें विरोध करना ही नहीं है। तो मैंने डिसाइड, लेकिन कल हमारी थोड़ी सी डिस्कशन इस बात पे हुई थी, जैसे आपने कहा कि आपका विरोध हो रहा है, बात उत्पन्न हुई। तो कल मैंने यही सोचा कि मैं और नरहरि भाई बात कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को फील नहीं किया हमने उस समय कि गुरुदेव मेरे बगल में बैठे, ये सेशन चल रहा है, आपके उधर बगल में, मेरे बगल में बैठे हैं। तो हमें सोचो, हमारा बड़ा, हमारे पिता हमारे साथ बैठे हैं और कोई व्यक्ति हमें कुछ कहे, तो मैं अपने पिता के सामने अगर बोलूं ये है वो है, पिता की आज्ञा नहीं है, कृष्ण की आज्ञा नहीं है अर्जुन के लिए कि तू बाण चला, तो वो अर्जुन का पहले फर्ज बनता है कि वो अपने पिता से पूछे, कृष्ण से पूछे कि प्रभु चला दूं। तो वो कहेंगे नहीं पार्थ, अभी मत चला, अभी तू शांति रह, क्योंकि गाली तो मेरे कारण पड़ रही है तुझे, मुझे पड़ रही है ना, तो कोई बात नहीं, तू खड़ा रह, जब मैं कहूँगा तभी बाण चला ना। तो जैसे वो थे ना, लोग किस तरह से हमें प्रहार करते हैं वो उनका हथियार है, लेकिन कृष्ण अर्जुन से कैसे प्रहार कराएंगे या गुरुदेव हमसे कैसे काम करवाना चाहते हैं वो हमारा प्रहार है। तो हमें मौन का वाण दे दिया उन्होंने कि ये ले, ये मौन का वाण चला दे बेटा, तो मैं मौन का वाण चलाऊंगा उस समय। तो मेरे पास वही है, क्योंकि हम ये बात जान चुके हैं सत्संग के माध्यम से कि हमारे अंदर जब बदलाव आता है तो हमारी टेस्टिंग के लिए होता है, हमें कोई युद्ध करने नहीं जाना है। जो भी युद्ध है हमारे अंदर है, तो वो टेस्टिंग हमारे अंदर ही है। तो अंदर मैं क्या अपने साथ क्या करूं, तो मेरे को एक ही चीज़ है कि मेरे को साक्षात्कार करना है उस घड़ी का और शांत रहना है मेरे को, क्योंकि सबसे मूल बात जो है आज्ञा चक्र का सबसे बड़ा रहस्य जो है वो है ओम। आज्ञा चक्र की चेतना ओम। सारी चीज़ें जो है माया की, अंत में लास्ट में जो वाण चलता है आज्ञा चक्र का वो है ओम शांति। शांति ही एक आखिरी वाण है जो आपको माया से सबसे ऊपर नज़र आएगा। मतलब माया पे हम बहुत तरह से प्रहार करते हैं, मूल धारा के लिए लम वम रम हम यम, ये सारे प्रहार ही हैं शांत करने के। इस हृदय को शांत करने का यम है, मूल को शांत करने का लम है, रम है, हम है। उसी तरह से सारी संपूर्ण शांति करने हो तो ओम शांति, ये लास्ट है। जब आपने ओम शांति कह दिया तो ओम के अधीन सब कुछ आ गया और शांत हो गए। तो हमारी सिद्ध योग की जो साधना है वो ओम शांति के वाण से ही संभव है। मतलब शांति रखो, आज्ञा चक्र बिल्कुल शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं। तो ऐसा बताते हैं ना कि गुरु की निंदा नहीं सुन सकते, उसको हम किस रूप में लेंगे? एक लाइन कहीं पढ़ने में या सुनने में आई कि भाई हम अपने गुरुजनों की निंदा सुन नहीं सकते, सुनना भी पाप होता है, तो वो एक भौतिक प्रयत्न होगा इसका मतलब। गुरु की निंदा देखो, जब तो भौतिक रूप में जैसे हमारे गुरु ने हमें कहीं भेजा, किसी कार्य के लिए भेजा
और कोई वहाँ पर हमारे गुरु की निंदा करे तो हमें लड़ना तो किसी के साथ नहीं है। शिष्य जब तक युद्ध भूमि में नहीं है तो उसका उद्देश्य किसी भी प्रकार से आक्रामक होना मुझे लगता सही नहीं है। हम अपने गुरु की बात रख सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर अंधा है और वो पागल हो जा रहा है किसी चीज़ में, तो हम उसके साथ अंधे होके उसका नहीं कर सकते। हम उसे एक बार बता सकते हैं कि ये गुरुदेव है, ये काम है, ऐसे हो रहा है। अगर वो नहीं मान रहा तो अपने पतन की तरफ बढ़ रहा है, ईश्वर ने उसको उसके पतन की तरफ भेजना है, तो उसका पतन किसी न किसी माध्यम से हो जाएगा। मुझे उसके पतन का कारण नहीं बनना है, वो पतन का कारण वो स्वयं ही है। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे गुरु की निंदा भी करता है या कुछ भी करता है तो उसको हम समझाएंगे। मैंने भी कोशिश की है समझाने की, भाई ये गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब 4-5 ट्राई के बाद मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो ये व्यक्ति जो है ये नहीं सुनना चाहता है या नहीं होना चाहता है, तब उसको उसके हाल पे छोड़ दिया कि गुरुजी ये तो तबाही के रास्ते पे ही है, इसको समझाया नहीं जा सकता। गुरुजी का अपमान नहीं हो सकता किसी के भी करने से। लेकिन अगर हमें लगता है कि इसको जानकारी नहीं है इस चीज़ की, तो जानकारी देना हमारा फ़र्ज़ है। उत्तेजित होकर, आक्रामक होकर, एग्रेसिव होकर कुछ भी करना मुझे लगता सही नहीं है। हाँ, हम अपना स्टैंड रख सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं, 1 बार रख सकते हैं, 2 बार रख सकते हैं, 3 बार रख सकते हैं। उसके बाद भी अगर व्यक्ति वैसी उसी स्थिति में है तो गुरु की इच्छा है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप भुगत लेगा। चुप नहीं बैठने के लिए कह रहा, 1-2 बार तो आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन आक्रामक नहीं करना चाहिए, जानकारी से करना चाहिए। मैंने वही किया नरहरि भाई, मुझे तो यही सही लगा तो मैंने किया। अब जिन लोगों के साथ हमारी थोड़ी सी बातचीत चलती है, कुछ भी होता है, अब उनको बहुत बार मैं बता चुका हूँ, बहुत बार वो मेरे बारे में जान चुके हैं, लेकिन वो बदले नहीं, तो अभी वो ख़त्म हो जाता है व्यापार सारा। तो अभी कोई मतलब बनता नहीं हमारा किसी के साथ भी कोई भी क्लैरिफिकेशन देने का। हमने जितनी दे सकते थे दे चुके हैं। अब इसके बाद हमें शांत होना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए साधना पे, इसके बाद और भी। बाकी बाहर का व्यक्ति कोई नया व्यक्ति है तो उसको तो समझाना उसके साथ मेहनत करेंगे, उसको समझाएंगे, नहीं भाई सिद्धि हो गया है, ये है। घर वालों के साथ हमने कर लिया, पूरी कोशिश कर ली और आगे नया व्यक्ति तो उल्टा समझने का प्रयत्न करता है। अगर वो विरोधी भी है और वास्तविक जिज्ञासु है तो वो समझने का प्रयत्न करता है। लेकिन उल्टा जो पुराने होते हैं और गुरु भाई होते हैं, वहाँ प्रॉब्लम पैदा होती है। वो नहीं समझना चाहते। जो नया है ना, बिल्कुल फ्रेशनर है, वो समझने का अवश्य प्रयत्न करता है, क्योंकि वो जिज्ञासु है, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। तो उसे कुछ लगता है, करता है, तो उसको तो समझ में आ जाता है, उसको ज्यादा समझाना भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो पुराने हैं उनके लिए ये समस्या रहती है, क्योंकि उनके एक थ्योरी दिमाग में बैठी हुई होती है। वो थ्योरी से उस कंफर्ट जोन की तरफ वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते कि भाई बस हाँ यही सही है, चाहे वो सही नहीं है, वो सत्य का मार्ग नहीं है। तो वो ये बात है। नहीं, युद्ध भाइयों में है ही नहीं, गुरु भाइयों में कोई युद्ध नहीं है। युद्ध है अंधकार का और प्रकाश का। अगर आप प्रकाश में हो तो आपका विरोध तो हो गए, तो वो जो अंधकार में है वो प्रकाश का विरोध करेंगे। ये और बस यही समस्या है। बाकी व्यक्ति तो हम सारे सेम ही हैं। वो भी नाम जप रहा है, मैं भी जप रहा हूँ। बस वहाँ या तो यहाँ अंधकार है या वहाँ अंधकार है, दोनों कहीं एक जगह तो अंधकार है, इसीलिए वो एक साथ नहीं आ रहे। जब दोनों जगह प्रकाश हो जाएगा फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो वेट करना चाहिए, नाम जपना चाहिए कि अगर यहाँ अंधकार है तो साफ हो जाए। मैंने एक गुरु भाई को सिर्फ उनकी सारी परिस्थितियां और उनके सारे व्यवहार को दिमाग में से निकाल के उससे अच्छा व्यवहार किया, मात्र इसलिए कि वो मेरा गुरु भाई है। हाँ। लेकिन साल भर बाद भी पुनः उनका व्यवहार वही रहा जो पहले था, जो आज से 10 साल पहले था। अच्छा। तो उस दिन मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि गुरु भाई, सिर्फ गुरु भाई होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि आप उन पर अच्छे गुरु भाई जैसे या उच्च स्तर के गुरु भाई उन जैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब उनका व्यवहार जो है वो 10 साल पहले था वैसा ही है। हाँ, मुंह पे जरूर कुछ गुरुदेव की बातें करते हैं तो हाँ गुरुदेव सब करेंगे, गुरुदेव अच्छे, लेकिन यानी यह कोई मापदंड नहीं है कि अगर कोई गुरु भाई है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। विश्वास हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव पर ही करना है। कोई गुरु भाई है, नाम जप रहा है, 10 साल से कर रहा है, लेकिन हम उसकी बात या हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छा ही व्यवहार करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो अन्याय कहीं नहीं करेगा, ऐसा नहीं कर सकते। वो प्रतियों में उलझे हुए भी हो सकते हैं। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव हुआ। ये तो सच्चाई है कि हम जितने भी सिद्ध योग में अभी शिष्य हैं गुरुदेव के,
जब हम किसी की अनुभूति सुनते हैं किसी का, तो हम उसे सत्य मान लेते हैं। कान तक की हमारी चेतना अभी पहुंची नहीं है। तो यहाँ तक जब चेतना इससे ऊपर नहीं उठेगी जब तक, तब तक कौन क्या बोल रहा है, जब तक हमें उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। तो सोचो आप मुझे कोई बात बता रहे हो जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं कम्प्लीटली आप पे विश्वास कर लूँगा, अच्छा ये होता है, ओ ये होता है, क्योंकि मुझे उसका अनुभव नहीं है। और हमारे सिद्धयोग में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको अनुभव हुई नहीं है वो चीज़ों का। तो कोई व्यक्ति अगर आके वो बात करता है, उस तरह की बात करता है, उस हिसाब से बात करता है, तो बहुत सारे लोग उसको मान भी लेंगे, क्योंकि उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है उस चीज़ का। तो डिपेंड करता है, अगर तो उसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, रिजेक्ट करना है तो उसको उसी बात पे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा किसी के साथ व्यवहार है। लेकिन हम तब तक किसी को समझ नहीं सकते जब तक हमें उस चीज़ का ज्ञान हुआ नहीं है। अब मैं सोचो, मैं ज्ञान की बात करता हूँ किसी भी प्रकार से, तो मेरे को या तो आप सुन के आपको आनंद आ सकता है, या आप आओगे ही नहीं कि यार बकवास है, या आनंद आएगा चलो ठीक है। लेकिन अगर उस चीज़ को बिल्कुल समझना है और कंटिन्यू रखना है, तो आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, वो ज्ञान आपके पास होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए, तभी वो ठीक है, इक्वल है, तभी वो कंटिन्यू हो सकता है, तभी समान रूप से चल सकता है। लेकिन या अगर मेरा ऊपर हो गया पलड़ा या आपका ऊपर हो गया पलड़ा, तो वो सही नहीं है, वो चीज़ प्रभावी नहीं है, वो चेतना के स्तर पे ठीक नहीं है। जैसे गुरुदेव तो हमारे एक ही हैं, उन्होंने बोला जिस स्तर पे है, जो शिष्य जैसे जैसे स्तर पे जाएगा, गुरुदेव की वाणी उसको समझ में आनी शुरू हो जाएगी, गुरुदेव की पुस्तकें वो पढ़ना शुरू कर देगा, गुरुदेव की पुस्तकें, गुरुदेव की चिट्ठियाँ, लेटर्स, उनके माध्यम से वो गुरुदेव की चेतना प्राप्त करना शुरू कर देगा। नए साधक के सामने रख दो पुस्तक, उसको क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो हम साधकों की वही हालत है कि अगर तो हम किसी को पसंद करेंगे तो अननेसेसरी उसको पसंद करेंगे, अगर उसको रिजेक्ट करेंगे तो अननेसेसरी उसको रिजेक्ट करेंगे। कान के कच्चे अभी हैं, चेतना अभी कान तक पहुंची नहीं है हमारी। तो कोई बात नहीं, अगर किसी में परिवर्तन नहीं भी आया, अच्छा व्यवहार से नहीं भी आया, तो उसकी चेतना डेवलप हुई नहीं है, तो हमारे व्यवहार से उसकी चेतना नहीं बदलेगी, वो उसकी बदले उसके में परिवर्तन होगा तभी होगा। आप अच्छा व्यवहार करोगे तो एक्सपेक्ट करोगे वो अच्छा है, इलॉजिकल हो गया ना। आप बदले हो, वो थोड़ी बदला है। 10 साल पहले जैसे कोई छोटी मोटी चोरी और झूठ जिसका मैं देखता था, और अब भी मैं अगर नॉर्मल वे में तो अच्छा व्यवहार उनका चल रहा था, लेकिन उनके एक अपॉर्चुनिटी हाथ में आई तो उस समय झूठ, चोरी, फरेब, जैसे वो सारा उनको जैसे 10 साल पहले थे ना, उनका चेहरा, उनका भाव, उनका व्यवहार, उनको लाभ, ऐसे झूठ बोलना, ऐसे झूठ करने से आपको ये लाभ होगा, ऐसे मतलब, तो वो चेंज नहीं हुआ। उस दिन मुझे ये ज्ञान हुआ गुरुदेव की कृपा से कि मूल रूप से यह हुआ कि हमारा गुरु भाई है, इसलिए वो सच ही बोलेगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ नहीं, ये जरूरी थोड़ी है। वो तो नाम, जब तक वो नाम गुरुदेव के प्रति समर्पित होके, अगर गुरुदेव के प्रति सच नहीं हुआ तो आपके प्रति तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, फिर वो कितने भी वर्ष हो जाए। आप कौन हो? आप तो वो गुरु के प्रति अगर सत्य प्रकट नहीं हुआ तो नरहरि कौन हो? कोई नहीं है। क्योंकि मैं उनसे इसलिए जुड़ा था और ये उनकी सारे गलतियों को या इसलिए छोड़ के मैं वापस उनसे अच्छा व्यवहार रखा कि सिर्फ एक शब्द के लिए कि वो गुरु भाई है, दूसरे रिलेशन नहीं, गुरु भाई है इसलिए। लेकिन ये भी रिलेशन नहीं चलता है, क्योंकि वो जब तक अगले को सत्य धारण नहीं होता है तो व्यवहार तो वो कब हो रहे, फिर हमारे अच्छे व्यवहार का गलत फायदा भी उठाया जाता है उसमें। हाँ, इसके लिए तो तैयार रहना चाहिए। इसके लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए, तो आपका रिस्क है फिर। ये तो रिस्क है भाई, क्योंकि पता है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो हमसे जो भी कुछ भी हमारा सीक्रेट पूछ भी ले तो हम तो बोल दे, और हम सोचे गुरु भाई है, और फिर पता चले नहीं, ये तो 10 साल पहले जैसे थे वैसे हैं। तो ये भी ऐसा अनुभव रहा। उस दिन के बाद से ये लगा कि यहाँ कोई मापदंड नहीं है, यहाँ कोई इकाई नहीं है कि कोई हमारा गुरु भाई है तो वो अच्छा ही होगा। जरूरी नहीं, वो अच्छा ही होगा, ये अभी तक जरूरी नहीं है। ऐसा एक कोई मापदंड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है कि कौन सा गुरु भाई है तो वो परिवर्तित हो चुका है। क्योंकि कुछ परिवर्तन लगते हैं, परिवर्तन में समय लगता है। दुनिया होगी, मैं दूसरों पर अंगुली खैर उठा रहा हूँ, लेकिन वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मेरे प्रति भी लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैं भी या तो वैसा की वैसा हूँ, नहीं बदला हूँ,
लेकिन मुझे जो परिवर्तन लगा और मुझे जो ज्ञान हुआ, मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल पाता। अब मेरे साथ कैसा हो रहा है, बीच का समय राशियों भाई ऐसा था कि मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा था। फिर बीच के मध्य अभी कुछ समय से ऐसा हुआ कि जैसे ऐसे ही कोई बात में थोड़ा बहुत झूठ निकल जाता है, फिर 2-3 मिनट बाद उसको मैं रिपेयर करता हूँ वापस। नहीं मैंने कहा ये ऐसा नहीं, ऐसा था। तो इतना है कि झूठ निकल जाता है छोटी छोटी सी बातों पे, लेकिन वापस उसको अभी रिपेयर हो रहा है। यानी ये परिवर्तन हुआ कि पहले मैंने कहा मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल पा रहा था, अब मैं बोल पा रहा हूँ, लेकिन उसको वापस उसके बाद रिकवर करता हूँ 2-5 मिनट के अंदर के नहीं ये बात थोड़ी गलत बोल दी मैंने, ये नहीं ऐसा था। तो ये भी दृष्टि आ गई है ना। अब इसी को तो दृष्टा भाव कहते हैं कि दिखना शुरू हो गया, नहीं तो पहले तो दिखता ही नहीं था। पहले अब तो दिखना शुरू हो गया। हाँ, तो यही दृष्टा भाव की इसे संज्ञा दे सकते हो आप कि जब तक वो आपके अंदर प्रकट नहीं होगा आपको वो चीज़ दिखेगी नहीं, और आप उसको और अहम रहेगा तो सुधार नहीं पाओगे। तो दृष्टा भाव से अहंकार आड़े आएगा, पर ये मैंने क्या बोल दी। लेकिन अगर आप उसने रिकवर कर लिया तो फिर समझ लो कि अहंकार पे आपने विजय पा ली अपने आप। तो यही होगा, एकदम से सत्य सारी चीज़ों में। कई बार हम अचानक बोल देते हैं और रियलाइज़ करते हैं अरे मैंने ये मजाक में बोल दिया, फिर बोलते नहीं भाई ऐसा है। तो ये धीरे धीरे पूरी तरह से हो जाएगा, समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन में 10 महीने में नहीं होगा, हो सकता है साल 1.5 साल। मैं तो अभी तक इम्प्रूव कर रहा हूँ। 2019 की बात है जब बदलाव शुरू हुआ, आज 2022 है, 3 साल होने जा रहे हैं। तो अभी भी कहीं अचानक से निकल जाए 1 सेकंड के लिए, ठीक है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तक वो पूरा बिल्कुल 100% दृढ़ नहीं हुआ है। कभी मजाक में निकल गया, घर में मजाक किया है, कुछ भी हो गया, लेकिन अभी भी वो रिकवरी चल रही है। तो वो धीरे 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 सत्य गुण है ना, सतव गुण है ना, तो उसको प्रभावी होने में पूर्ण प्रभावी तब होगा जब पूर्ण रूप से तमो दबेगा, रजो दबेगा, तब पूर्ण रूप से सतव हावी होगा। अभी तो मैं जो परिवर्तन देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तमोगुण दब रहा है काफ़ी हद तक। अभी मैं देखता हूँ कि तमोगुण बहुत हद तक दब रहा है और रजोगुण आने वाला है और वो अलग से ही प्रभावी है। तो सतव गुण अभी पूर्ण रूप से सेटिंग नहीं हुई है, अभी तो रहेगा। तो अंत की बात है कि अगर पूरा सिर्फ सतोगुणी व्यवहार जब आएगा तब कहेंगे कि हाँ मैं सत्य हो गया है। फिर उसके बाद सतोगुण को भी दबना है, फिर मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ वो ईश्वर की इच्छा पे आ जाता है। सत्य क्या सतव बोलना तो दूर की बात होगी, सब ईश्वर की इच्छा से होता है, फिर वो भी दबेगा। तो बहुत धीरे धीरे आएगा, एकदम से हम झेल भी नहीं पाएंगे इस परिवर्तन को। तो अच्छी बात है कि धीरे धीरे आए, हम एडजस्ट हो जाएं अपनी ज़िंदगी में उस लाइफस्टाइल के हिसाब से। इसीलिए बहुत धीमे लेकिन अच्छी बात है कि शुरू तो हो गया, पता तो चल रहा है। इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सरलतम होना है। हाँ, सरलतम हो जाए, जटिल नहीं होना है। मतलब सरल लोग मतलब उल्टा छोटा आदमी या ऐसा क्या नहीं कहते यार ये कुछ नहीं है, ऐसा मतलब समझे। छोटा होने में ही बहुत महत्व है, छोटा होने में ज्यादा आनंद है। छोटे ही ठीक है। मैं यूँ ऐसा नहीं कि हाँ कि वो बड़ा आदमी, ऐसा नहीं है, या कुछ नहीं है, ऐसा ही है वो। ऐसा मतलब धीरे धीरे लोगों की सोच ये, जैसे उम्र भी भले ही बढ़े लेकिन लोग हमें हाई फाई बड़ा तो रजोगुण के कारण दिखता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा अपनी पुंगी बजाता है, अपनी ही बात को रखता है, मैं श्रेष्ठ हूँ, तभी तो आदमी ऐसे बड़ा माना जाता है। तो इसमें सरलतम होते रहना, वो परिस्थिति जीवन में घटित होना साधक के लिए एक उच्च स्थिति कही जा सकती है। बिल्कुल सरल, बड़ा साधक बहुत सरल। छोटा भी है तो उसकी प्रेजेंस है छोटे में, वो तो निर्बीज हो जाएगा तो वो छोटा भी खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं भाई, छोटा तो है, कुछ भी नहीं हो जाना ज्यादा और भी ज्यादा सरल है। छोटे की पदवी भी दे दी तो बहुत बड़ी बात है। तब भी हमें कुछ बचा हुआ है जो नष्ट हो सकता है। जय गुरु। अच्छा चलिए, टाइम हो गया काफ़ी। अमरकला बहन कह रही हैं तो एक बार तो मेरे गुरुदेव की फ़ोटो भी तोड़ दी। अच्छा ये हो गया ना, हाँ चलो ये प्रश्न हो गए हैं सारे यहाँ पर। तो आज का जो सत्संग है प्यारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग का, उनके परिवर्तन का, उम्मीद है कि हमें थोड़ी सी लाइट जगाएगा और हमें अपने ही प्रति जागरूक करेगा, अपने ही प्रति केंद्रित करेगा, दृष्टा भाव हमारी तरफ आ जाएगा। तो इस उम्मीद से ये सत्संग को श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, हमेशा वो हमारे साथ हैं ऐसा फील करना है। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम, जय माँ दी शक्ति, जय माँ दी शक्ति, जय श्री